Hello friends, welcome you on our YouTube channel. I am Gural Saran. Today I am going to discuss 60 days study plan for SSC CGL 2017. And it's very important for all of you. Firstly, if you not subscribe our YouTube channel, please subscribe and share with your friends. Let us start. फ्रेंड्स, आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल 2017 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जो इस बार कुछ चेंजेस की गई हैं एंड जो फर्स्ट टायर 1 एग्ज़ाम है उसका टाइम पीरियड भी कम कर दिया गया पहले से। तो उसमें क्या पूछा जाएगा फर्स्ट टायर 1 में, तो हम टायर 1 को डिस्कस करेंगे और उसका पूरा स्टडी प्लान मैं आपके के लिए लेके आया हूँ और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक कॉपी और पेन साथ में रखिए और उसको सारा को नोट कर लीजिए, ठीक है, क्या कैसे कैसे मैंने आपको बताया। तो फर्स्टली इसमें जर्नल स्टडी जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स होंगे। मींस 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.50 होगी, 0.50 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और जर्नल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज में भी 25 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स, एंड ये टोटल 100 मार्क क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे। और इसका जो टाइम पीरियड जो कर दिया गया है वो 60 मिनट का कर दिया गया है। ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड पर। और उसके आगे हम जो आपने डेली की टाइम मैनेजमेंट कितनी करनी है, 10 आवर की आपने स्टडी करनी है। तो 10 आवर में आपने क्या करना है, जो रीजनिंग का पोर्शन, रीजनिंग आपने डेली की 2 आवर करनी है, क्वांट 3 आवर, जनरल अवेयरनेस 2 आवर एंड इंग्लिश 2 आवर। एंड डेली का आपने एक मॉक टेस्ट आपने देना ही देना है डेली का, क्योंकि जितना टाइम आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे उतना टाइम आपको अपनी औकात का पता नहीं चलेगा। तो डेली का शुरू से ही मॉक टेस्ट देने शुरू कीजिए, क्योंकि आप बिगनर तो है नहीं। आजकल सभी बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी तो कर रहे होंगे, ठीक है। जो स्टडी प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। जो डेली का मॉक टेस्ट खुद को एनालाइज कीजिए, आप खुद देखिए आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि एक दिन में तो आपको जॉब मिलने नहीं लगी। मेहनत करोगे तो जॉब मिलेगी। एक दिन में तो किसी का नाम भी नहीं बनता। एक दिन नाम बनने को भी टाइम लग जाता है, मगर एक दिन बन जरूर जाता है। ऐसे ही एक दिन में जॉब नहीं मिलती, मगर एक दिन मिल जरूर जाती है अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहोगे तो जो फर्स्ट 20 डेज 60 डेज का स्टडी प्लान है, तो ये फर्स्ट 20 डेज आपने क्या करना है। तो फर्स्ट 20 डेज में आपने रीजनिंग का जो पोर्शन है उसमें क्या करना है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, मिरर एंड वाटर इमेज, ये वाले टॉपिक रीजनिंग के अंदर करने हैं आपने। जो डेली का 2 आवर की रीजनिंग करनी है उसमें, तो ये फर्स्ट 4 टॉपिक आप नोट कर दीजिए। और 5th टॉपिक है लॉजिकल वेन डायग्राम, तो जी वाला टॉपिक आपने करना है। 6th है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, 7th डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो लास्ट में क्या है, क्यूब एंड डाइस। तो ये वाले आपने रीजनिंग के टॉपिक करने हैं अपने फर्स्ट 20 डेज में। ये खुद आप अपने खुद देखना जैसे आपको आपकी एडजस्टमेंट बैठेगी, ठीक है। तो ये वाले 8 टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आ गया क्वांट में आपने क्या करना है, HCF LCM। और ये ऐसे नहीं करना कि एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन कर लिए चलो छोड़ दिया, चैप्टर हो गया। कम से कम 100 से 120 क्वेश्चन कीजिए और अच्छे क्वेश्चन कीजिए, हाई लेवल के क्वेश्चन। ये नहीं बेसिक क्वेश्चन करने छोड़ दीजिए। सिर्फ कोई भी आप बुक उठाते हो, मान लो कोई भी बुक उठाते हो, उसमें कोई नोट्स उठाते हो, उसमें सिर्फ आप एग्जाम्पल्स कीजिए। तो एग्जाम्पल के से आपको अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अच्छे क्वेश्चन कीजिए आप। सीक्वेंस एंड सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, डाटा इंटरप्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये वाले टॉपिक आपने करने हैं क्वांट के अंदर फर्स्ट 20 डेज में। ये 6 टॉपिक आप नोट कर लीजिए। और जो इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश में आपने 3 चीज़ें करनी है, नाउन, प्रनाउन और टेंस। और इसकी आपने पहले क्या करना है, पहले मान लो आपने नाउन कर लिए तो उसकी
आपने एक्सरसाइज करनी है, फिर प्रनाउन कर लिया उसकी एक्सरसाइज करनी है, फिर टेंस कर लिया उसकी एक्सरसाइज करनी है, फिर तीनों की मिक्स करनी है। ठीक है। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपने फर्स्ट 20 डेज में पोलिटिकल पॉलिटी है, उसमें कम से कम आप 12 से 13 दिन लगाइए। 12 से 13 दिन में कवर नहीं होती तो कम से कम 15 दिन तो आप लगाइए इसमें। और साथ में क्या करिए, बेसिक जीके। बेसिक जीके में क्या आ जाता है, लेक्स आ जाती हैं, रिवर्स आ जाती हैं, पार्क्स के नाम आ जाते हैं, और कोई संस्था के नाम आ जाते हैं, डेज के नाम आ जाते हैं, और कोई लीडर के नाम आ जाते हैं, करेंसी, कैपिटल, स्टेट्स के सीएम, और उन कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड, ये वाली। ठीक है। तो ये था फर्स्ट 20 डेज का स्टडी प्लान। इसमें 4 जो सेक्शन आपको आएंगे टायर 1 में, उस पूरे 4 सेक्शन कवर किए हुए हैं। पहले हमने किया था रीजनिंग, किया था रीजनिंग के टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, फिर क्वांट किया था, फिर इंग्लिश, और अब जनरल अवेयरनेस। ठीक है। ये फर्स्ट 20 डेज का प्लान है। उसके बाद हम करेंगे 21 से 40 डेज। नेक्स्ट 20 डेज का स्टडी प्लान क्या है, उसमें आप देखिए। रीजनिंग में आपने क्या करना है, रीजनिंग में आपने कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग ने अच्छे लेवल की कोडिंग डिकोडिंग करनी है। आजकल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो हमने भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है न्यू स्टडी पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो आप वो भी देखिए। उसके बाद आपने सीरीज, तो ब्लड रिलेशन, तो ये ब्लड रिलेशन भी आपने करना है। ठीक है। तो 4th चैप्टर क्या करना है आपने, अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट आपने कवर करना है। और 5th मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिलोजिज्म, और 7th पेपर कटिंग। ठीक है। ये वाले टॉपिक आपने कवर करने हैं एसएससी में, रीजनिंग में, जो इसको इंटेलिजेंस भी बोली जाती है। ये 7th टॉपिक है 21 डे से 40 डेज तक। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमने क्या करना है, आपने फर्स्ट टॉपिक करना है टाइम एंड वर्क, और उसको अच्छे से करना है। टाइम एंड वर्क बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, और उसको अच्छे से आपने कम से कम 150-200 क्वेश्चन करने हैं आपने। उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें क्या करना है, 2 से 4 साल तक का डिफरेंस दोनों का। पाइप एंड सिट्रस, बहुत अच्छा टॉपिक है ये वाला। परसेंटेज, परसेंटेज भी अच्छे तरह से आपने करना है परसेंटेज। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, और ये भी आपने अच्छे से करना है। ज्योमेट्री, ठीक है। जो भी आपने मान लो, इसमें एसएससी में क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, तो आपने ओवरऑल कट ऑफ होती है। तो आप कम से कम आपके जो क्वेश्चन आप लगा लीजिए 65 से 70 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए, तो ही आप क्लियर कर पाओगे एग्जाम। ऐसे नहीं क्लियर होगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो जनरल कैटेगरी थी उनकी 137 कट ऑफ गई थी, 137। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, अगर आप बच्चे के अगर 70 क्वेश्चन सही होंगे इसमें 2017 में, तो ही बच्चे का एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा, उस कट ऑफ क्लियर हो पाएगी। तो आपको मान लो क्वांट में ट्रिग्नोमेट्री हाई लेवल मैथ से आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप जैसे 5-6 टॉपिक होते हैं, जैसे हाई लेवल में अलजबरा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, लिमिट्स वाले क्वेश्चन है, अलजबरा है, तो इसमें आप 2-3 टॉपिक कर लो जिसमें आपकी अच्छी पकड़ बन जाए। ठीक है। और जैसे 2 दिन छोड़ दो। और जैसे जीके है, जनरल अवेयरनेस में अच्छी पकड़ बनाओ। रीजनिंग बहुत अच्छी आती है, सिंपल आती है, इंग्लिश बहुत सिंपल आती है, तो इस चीज़ में आप पकड़ बनाकर आराम से 70 से 75 क्वेश्चंस आपके सही कर सकते हो। कम से कम आपकी जो अटेम्पटेशन हो वो 80 तक हो, और आप की एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग अच्छी एक्यूरेसी करोगे तो 70 तक तो क्लियर हो आपके सही हो पाएंगे। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में आपने क्या करना है, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, ये 3 टॉपिक करने हैं, और बहुत अच्छे से करने हैं आपने 3 टॉपिक। कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रेपोजिशन, तो ये वाले टॉपिक आपने करने हैं। उसकी पहले जैसे मैं बताया था, पहले विषय बता के आया हूँ, पहले तो अकेले अकेले की, जैसे प्रेपोजिशन की अलग से अकेले अकेले की एक्सरसाइज करनी है, फिर इन सभी की मिक्स की एक्सरसाइज करनी है। तो बहुत बुक्स मिल जाती हैं, बुक्स हैं, और ऑनलाइन भी काफ़ी मटेरियल है, वहाँ से आप उठा लीजिए। और डेली का मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना आपने, डेली का एक मॉक टेस्ट आपने करना ही करना है। जैसे फर्स्ट 40 डेज तो आपने एक मॉक टेस्ट करना है, जो नेक्स्ट से 41 डे से 60 डे आपने कम से कम 2-3 मॉक टेस्ट शुरू कर देने हैं। जैसे फर्स्ट 40 डेज तो आपने 10 घंटे डेली का पढ़ना ही पढ़ना है, तो 10 उसके बाद आपने क्या करना है,
कम से कम 13-14 डे बाई डे इंक्रीज़ करना है, खुद को इंक्रीज़ करना है। ऐसे डेली करोगे आपको अपनी एक्यूरेसी पता चलेगी आपकी, आप एनालाइज करोगे कहाँ पर मुझे जो डिफ़िकल्टी आ रही है, तो जिस पार्ट में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है वो वाला पार्ट आपने कवर करना है। जनरल अवेयरनेस में आपने क्या करना है, जनरल अवेयरनेस में आपने हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। वो हिस्ट्री में क्या करना है, हिस्ट्री में आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन और गुप्ता जैसे जो एंशियंट हिस्ट्री है, उसके बाद जैसे इसमें वेद्स आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रिलीजियस मूवमेंट्स जो हुई हैं वो वाला, और उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री अच्छे से करनी है, मॉडर्न बहुत अच्छे से करनी है आपने। इकोनॉमिक्स में माइक्रो और माइक्रो दोनों करनी है, ठीक है। कम से कम आप जो हिस्ट्री का आप कम से कम 12 दिन में कवर कर लो, और इसको 8 दिन में डेली का 2 आवर की स्टडी करोगे, ईजिली से आपके कवर हो जाएगा। तो ये था लास्ट 40 डेज। नेक्स्ट हम करेंगे 41 डे से 60 डे। तो उसमें रीजनिंग का आपको बताऊंगा मैं, रैंकिंग, अरेंजमेंट, कैलेंडर, क्लॉक एंड अल्फ़ाबेटिक सीरीज। जो ये 5 टॉपिक हैं जो इस पेज पर में दिखाई दे रहे हैं, आप नोट कीजिए इसको, और इसके अपने क्वेश्चंस करने हैं। कम से कम जैसे पीछे बता के गए हूँ 100 क्वेश्चंस कम से कम, और मैक्सिमम 200, 150-200 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। और 6 टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। ये वाले टॉपिक आपने सभी, कोई टॉपिक शॉर्ट करने जाना, एसएससी के अंदर कोई भी टॉपिक शॉर्ट करने जाना, और बहुत इजी है एसएससी क्रैक करना। अगर आप एक स्मार्ट वर्क से स्टडी करते हो, एक आराम से स्टडी करते हो, तो ईजिली आप क्रैक कर पाओगे। जैसे आप कहोगी जैसे 1 अगस्त को एग्ज़ाम शुरू होने हैं, तो आप कहोगी जुलाई में शुरू कर दूंगा, ईजिली क्रैक हो जाएगा, तो फिर कभी क्रैक नहीं होगा। तो ये नेक्स्ट है 9th है एम्बेडेड फिगर्स एंड कंप्लीटिंग ऑफ फिगर। ये वाली आपने करना है और अच्छे से करना है। ये वाला क्वांटिटी में हमने क्या करना है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आपने कवर करना है, और उसमें एवरेज कवर करना है, एवरेज आपने अच्छे से कवर करना है। और 3rd टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन आपने कवर करना है। तो ये अच्छे से टॉपिक कवर करने हैं आपने, तीनों टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं। 4th कौन सा करना है, अलजेब्रा। और 5th बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। 6th रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये वाले टॉपिक आपने कवर करने हैं और अच्छे से टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। तो ये कम से कम 100 क्वेश्चन करने हैं, और मैक्सिमम 200। डेली का मॉक टेस्ट भी देना है, वो नहीं छोड़ना। उससे आपको खुद को पता चलेगा मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ और कहाँ मैं एसएससी की कौन सी पोस्ट पर लग जाऊँगा। इंग्लिश में आपने ये जो 3 टॉपिक्स शो कर रहे हैं, ये वाले अफिनिटिव, पार्टिकल, पार्टिसिपल्स, ये वाले टॉपिक कवर करने हैं आपने। और सब्जेक्ट, वर्ब, अरेंजमेंट और वोकैबुलरी। वोकैब आपने खुद ने तैयार करनी है। वोकैब कहीं से भी वोकैब आ सकती है। डेली का न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू, द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर, खुद के जो वर्ड आपको लगता है उसको खुद को डिक्शनरी में सर्च करो, तो ही आप उसको अच्छे से कर पाओगे। ऐसे मान लो एक वर्ड है, उसका सब्स्टिट्यूट भी आ जाते हैं, तो वो वाले सारे सब्स्टिट्यूट देखो किसका कौन सा लग जाता है। जैसे मान लो होता है डिफरेंट वेज, एक होता है वेरियस वेज, दोनों में डिफरेंस है पर दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। और जनरल अवेयरनेस में आपने ज्योग्राफी में आपने टॉपिक बता देता हूँ मैं आपको। सोलर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, टोटल सोलर सिस्टम आपने करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो अर्थ की स्ट्रक्चर है वो वाला। उसके बाद अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स एंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स एंड एटमोसफेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड जो भी उसकी उसमें बेसिक चीज़ें कवर होती है, जैसे लेक्स के नाम, लॉन्गेस्ट रिवर, ये वाले। और टाइड्स आपने करना है, क्लाउड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने ये ज्योग्राफी को अच्छे से कवर करना है। उसके बाद साइंस में आपने बायो
अच्छे से कर लो, उस वहीं से आपको कवर हो जाएगा सारा। बायो करो, क्योंकि साइंस के कम से कम ज़्यादा से कम तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप 5-6 आ जाएंगे। तो आप बायो में से करोगे तो बायो में से 2-3 क्वेश्चन कवर हो ही जाएंगे। तो सारी साइंस मत करो आप। और करंट अफेयर में आप लास्ट 3 से 4 मंथ, जैसे एग्ज़ाम हो रहा है 1 अगस्त को शुरू हो रहा है, तो आप लास्ट के 4 मंथ्स की उठाओ और वो करो, और ये आपने सबसे लास्ट में करनी है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और जो 2016 की जो कट ऑफ थी टायर 1 की, उसमें आपको बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी की 137 मार्क्स की थी। तो लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, 0.50 जो कट थी, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थी। और यहाँ पर आप देख लो कितने क्वेश्चन बच्चे के सही होंगे, खुद आप देखो कितने क्वेश्चन सही होंगे। मान लो 68 क्वेश्चन सही होंगे तो वही बच्चा क्लियर कर पाएगा होगा जनरल कैटेगरी का। और अब कितनी जाएगी, अब तो 70 के ऊपर ही जाएगी। तो अब तो 70 के ऊपर ही जाएगी, तो अब तो आपने करना ही है, अब तो आपने ये कवर करना ही है। और ओबीसी की कितनी 125.50, एससी की 114, एसटी की 103, तो ये कट ऑफ थी। तो इससे आप लगा लो इस बार आपके ये नंबर कम से कम प्लस होंगे, कितने 5 नंबर तो प्लस कर ही लो आप, 142 तक तो कर ही लो जनरल कट ऑफ। ओबीसी की 130 के आसपास, एससी की 118-19 एंड एसटी की 176। तो ये वाली कट ऑफ थी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारी ये ऑफिशियल वेबसाइट है cbcexamguru.com। और जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो आपको ईजिली पता चल जाए। उसके साथ कोई बेल का बना हुआ है, तो उसको भी आप उसमें भी आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। एंड हम कोशिश करेंगे आपके मॉक टेस्ट लेके आएँ एसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग। एंड कोई भी जैसे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन टॉपिक्स हम डाल रहे हैं, ज्योग्राफी के भी डालेंगे इन फ्यूचर। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के अंदर लिखना मत भूलिए। और इस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग चलिए, मैं आपसे एक तरह का प्रॉमिस है मेरा, आपसे भी एक अच्छी तैयारी करोगे इसके अकॉर्डिंग तो आप कम से कम 140 प्लस नंबर ले पाओगे। क्योंकि डेली का आपने एक मॉक टेस्ट करना है, 40 दिन तक का आपने एक मॉक टेस्ट करना है, 41 डेज से आपने 3 मॉक टेस्ट शुरू कर देने हैं। मॉक टेस्ट की कमी नहीं है, बहुत ऑनलाइन साइट्स हैं, बहुत बुक्स आती हैं मार्केट में, बहुत मैगजीन्स आती हैं। जिस राह चलो तो उसमें आगे सब कुछ मिल जाता है। अगर आपने चलना ही नहीं, आपने घर पर बैठ ही जाना है, तो आपके लिए सारे रास्ते बंद ही हैं। तो ये मत सोचना भी एसएससी है, एसएससी तो इजी निकल जाएगा, एक दिन में नहीं निकलेगा। कम से कम ये ऐसे तैयारी करो, कम से कम जैसे मैंने 10 आवर की स्टडी बताई, आप 12 आवर की करो, 13 आवर की करो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।